मेरे बच्चे, जितना तुम मेरे करीब आ रहे हो, मुझे समझने की, मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, उतने सकारात्मक परिवर्तन तुम अपने जीवन में और अपनी ऊर्जा में महसूस कर रहे हो। तुमने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं मेरे बच्चे। अब तुम्हें पार्टी में जाना, फिजूल पैसे खर्च करना, लोगों को खुश करने के लिए बिना मन के ही उनके साथ समय व्यर्थ करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और धीरे धीरे अपनी ये आदतें छोड़ रहे हो तुम। लोगों को मना करना सीख रहे हो तुम। तुम्हें लगता है माता, जितना मैंने इन स्वार्थी लोगों के लिए किया, अगर उसका आधा भी किसी भूखे दुखी इंसान के लिए किया होता तो कम से कम वो मुझे दुआ तो देता। इन लोगों के लिए तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर ये इतने स्वार्थी हैं, इतने एहसान फरामोश हैं कि तारीफ करना तो दूर, ये आज भी मुझे ही बद्दुआ देते हैं। अब मैं सिर्फ उनकी सेवा करूंगा जिन्हें सच में ज़रूरत है, और मुझे बस आपके साथ की ज़रूरत है। अगर मुझे आपका साथ मिल गया तो फिर तो मैं किसी से नहीं डरता। बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहना माता। इस मोह माया की दुनिया में मैं भटक ना जाऊं, अपना उद्देश्य ना भूल जाऊं, बुरी शक्तियां और बुरे विचार मेरी हिम्मत ना तोड़ पाएं, और कभी मुझसे भूल हो जाए तो मुझे डांट कर सही रास्ते पर ले आना। बस मेरा साथ मत छोड़ना। अगर मेरे जीवन में आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा माता। और यही तो अनोखा रिश्ता है हम दोनों का मेरे बच्चे, जो कभी टूट नहीं सकता। जैसे मेरे बच्चों का जीवन मेरे बिना कुछ नहीं है, वैसे ही अगर तुम्हारा जीवन ना हो तो तुम्हारी माता भी ना होती। अगर तुम्हारा प्यार ना होता तो कौन दुख में रोते हुए भी इतने प्यार से मुझे पुकारता? कौन अपने प्राणों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करता? कौन है तुम्हारे जैसा मेरे बच्चे, जो अपनी माता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है? खुद को पूरी तरह से बदल दिया है तुमने मेरे लिए, और ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। हाँ, तुम मांगते हो कि माता ये हुआ वो हुआ। मुझे ये चाहिए माता, हर हाल में मुझे न्याय चाहिए, आप दंड दो। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बस इतने दिन के अंदर अंदर इंसाफ कर दो आप। लेकिन अगर तुम्हारी वो जिद, वो चाह पूरी नहीं होती, फिर भी तुम मेरे ही दर पर आकर मुझसे मेरी ही शिकायत करते हो। इतने भोले हो तुम, और इतना भोला इंसान इस चालाक दुनिया के लिए नहीं बना है मेरे बच्चे। तुम कभी लोगों को समझ नहीं आओगे, तभी या तो लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का, तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, या तुम्हारे प्रेम स्नेह को दिखावा बोला है, नकली बोला है तुम्हें, क्योंकि तुम उन सब से अलग हो। वो मुझसे कुछ पाने की चाह में मेरी भक्ति करते हैं, और तुम मुझे पाने की चाह में दीवाने हो। तुम दुनिया भूल सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो अपनी माता के लिए, और बस यही है तुम्हारे पास, जिसके आगे वो सब हार जाते हैं। पैसा, धन दौलत सब कुछ होने के बाद भी वो लाचार हैं, उदास हैं, और भीड़ में भी अकेले हैं। तुमने अपना आधे से ज़्यादा जीवन अकेले बिता दिया, लेकिन तुम्हें आज तक कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। शुरुआत में तुम्हें लगता था कि तुम महफिल में सबकी आंखों का तारा हो, पर ना जाने कितनी बार तुम्हारे पीठ पीछे वार किया गया कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, जिनसे चाह कर भी तुम मुंह नहीं मोड़ सकते, और तुम्हें दुनिया को अपनी सफलता दिखानी है। वो लोग जो तुम्हारे दुख पर हंसे हैं, तुम उन सब की शक्ल देखना चाहते हो जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। तब तुम उन सब की आंखों में अफसोस और गिल्ट देखना चाहते हो। बस इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हो
तुम जिस बदलाव को अपने अंदर महसूस कर पा रहे हो, जिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को तुम महसूस कर रहे हो, जल्द ही तुम बाहरी दुनिया में भी, अपने जीवन में भी बड़े परिवर्तन होते देखोगे। तुम्हें जीवन में बहुत सीख मिली है और बहुत जल्द तुम्हें वो मौका मिलेगा जब तुम उस सीख का इस्तेमाल करके अपना जीवन बदल दोगे और अपने सपनों को सच कर पाओगे। बस लोगों की बातों पर ध्यान मत दो मेरे बच्चे। तुमने वो कहावत सुनी है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये सब झुंड में तुम पर वार करेंगे। खुद तो आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए, बस दूसरों को बुरा बोलना और नीचा दिखाना ही आता है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से निराश मत हो, जिनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है, जो खुद कभी कुछ हासिल नहीं कर पाए, जिनके पीठ पीछे सब हंसते हैं उनकी बातों पर। ऐसे लोगों को ना कोई हक है और ना इन लोगों की कोई औकात है कि ये लोग तुम्हें तुम्हारे चरित्र का प्रमाण दें। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, षड्यंत्र रचना नहीं आता है तुम्हें। तुमने कभी जानबूझकर किसी को रुलाया नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं दी है। तो कुछ लोगों की बातों को सुनकर अपनी शक्तियों पर संदेह मत करो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और हमेशा याद रखना कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। इस राह में तुम्हें बहुत परेशानियां मिलेंगी, 100 रुकावटें आएंगी, ये तय है। लेकिन तुम्हें जो करना है, जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, ये भी तय है। तुम अपने भाग्य में मेरी भक्ति लिखवा कर आए हो मेरे बच्चे, और जिसकी किस्मत में ही मैं हूँ, वो बहुत मुसीबतों का सामना करेगा। किसी तूफान या सैलाब से कम नहीं होगा उसका जीवन। हर तरफ शत्रु ही मिलेंगे उसे, क्योंकि लोगों के मुखौटे के अंदर छुपे इंसान और शैतान को पहचान लेते हो तुम। जिसे मैं मिली हूँ, उस व्यक्ति को समाज तोड़ने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी और कुछ भी उस व्यक्ति के मन को और कोमल हृदय को नहीं बदल सकता है। जिसकी किस्मत में मैं हूँ, वो टूट जाए, प्राण त्याग दे, पर हार नहीं मान सकता। और उस व्यक्ति को इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा मार्ग दिखाती हैं, कभी भटकने नहीं देती, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देती। और उसे आज नहीं तो कल इस संसार की सारी खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि वो हकदार है इन खुशियों का। इस बदलते पड़ाव के साथ तुम्हारा यश फैलेगा मेरे बच्चे। बस खुद की शक्तियों को कम मत समझना। धन, दौलत, शोहरत, यश सब कुछ मिलेगा तुम्हें, और लोगों के लिए तुम और तुम्हारी भक्ति एक मिसाल बन जाएगी। बस कभी खुद की अच्छाई पर और खुद की सच्चाई पर संदेह मत करना। ओम नमः शिवाय।